नमस्ते सबको। जय भीम, जी जोहार, मैम। लाल सलाम। जी, जय भीम मैम। अ, देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ हुआ, हमने उसको सिरे से कॉन्डेम किया कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना, इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकली देखें, मैं कोई गोबर भक्त ये सब नहीं हूँ। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। आई एम कम्युनिस्ट बाय माय नेचर। लेकिन अगर इस चीज को आप दो एस्पेक्ट इसका हो सकता है। एक एक तो ये भक्ति वाला चीज अगर हम छोड़ भी देते हैं, जो इनका ये जो है वो भक्ति वाला ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, तो अगर आप देखेंगे कि गायों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप एग्री करते हैं? ये छुट्टे गाय घूमते रहते हैं, इनका इनको चोट लगती है, ये लोग प्लास्टिक्स खाते हैं। तो अगर गायों के गोबर का कुछ अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये लोग अगर करना चाहते हैं, तो लेट देम डू इट। कम से कम तो मैम कुछ तो प्रैक्टिकल गायों की प्रैक्टिकल कुछ करने के जी। लिए हम आज मॉडर्न आर्किटेक्ट कहाँ पहुंच गया, और हम अ, नहीं, मतलब मैं पेंट के एग्री, लिए आई एम एग्री विथ यू। पेंट के नहीं, आई लिए एम हम एग्री विथ यू। दीवारों पे इसको यूज करेंगे गोबर को, तो इससे कुछ फायदा मतलब हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा फायदा लगता है? नहीं होगा। कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इसको एक प्रैक्टिकल यूज की तरह होने दीजिए। अगर उनको लगता है, अगर इन गायों के गोबर का लेप लगाने से अगर मतलब इन गायों की थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं पर मैं मैम, गायों की हम पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। नहीं 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 मैम, देखिए ऐसा नहीं है कि आप गाय की कुछ हेल्प हो जाएगी इसलिए इस तरीके की रिडिकुलस चीज़ों को भी हम सपोर्ट कर दें, ऐसा नहीं अगर गाय की हेल्प इनको करनी होती तो और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं जो तरीके हैं। प्रैक्टिकल आप ग्राउंड पे गौशाला ज़्यादा बेहतर हो। आप गौ, आप गौशालाओं में जाके देखिए कितनी बुरी हालत में होती है। बहुत बुरी हाल है। गाय को माता 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 बोलते हैं, लेकिन अपनी माता को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं, ठीक है, उनका कहीं एक ठिकाना है। इन गायों को कभी मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं पकड़ के किस तरह से लेके जाते हैं, आप रो पड़ेंगे इन गायों की हालत देखकर। मैं गुजरात में रहती हूँ, जामनगर में। दूसरा यहाँ पे एस्पेक्ट गायों क्या है की मैम? इतनी और बुरी हालत है। दूसरा एस्पेक्ट तो वही है, भक्ति वाला है। और दूसरा, मैं अच्छा, प्रैक्टिकल मेरा जितना था कि कम से कम इन गायों की हालत थोड़ी सुधरना चाहिए। अगर इस तरह से अगर गायों की हालत अगर सुधरे, तो ठीक है। वैसे ये भी बहुत सही क्वेश्चन रेज किया है तनाया मैम ने कि हाउ अबाउट हेल्प बी हेल्प एंड अपलिफ्ट ह्यूमन फर्स्ट। हमारे देखिए, देश के उनके लिए अंदर तो बहुत नहीं। इंसान हाँ हाँ, अब हमारे सब देश के समझ में अंदर आता है, मैम लेकिन 22 करोड़, प्रैक्टिकली मैम 22 करोड़ लोगों को सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब होता है। आपको पता है? 80 करोड़ 36 लाख लोग 5 किलो राशन पर डिपेंड है। मैं ये भी जानती हूँ सर, सारे डेटाज है। तो मैं फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, तो नहीं, मैम फिर लेकिन क्या बताइए है। आप, हाँ। यहाँ पर इंसानों नहीं, की हेल्प नहीं हो पा रही है और ये पशुओं की क्या हेल्प कर पाएंगे? देखिए, इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है, दो हाथ दो पैर दिए हैं। कमा के खा सकता है, मांग के खा सकता है। लेकिन पशुओं का क्या सर? कितनी बुरी हालत है उन लोगों की। बहुत बुरी हालत है। नहीं, पशुओं हमसे के जितना बन लिए पड़ता है हम तो करते हैं। पशुओं की हेल्प के लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं जो इससे कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चीज को सपोर्ट करना कि गाय की हेल्प हो गई होगी इसलिए हम गाय का गोबर सरकारी दफ्तरों में लीपने को सपोर्ट करते हैं, ये मुझे ये तो चीज रिडिकुलस बड़ी बात लग अजीब रही है लगी। आपको। अजीब लग रही है। अमित सर भी आ गए हैं। जय भीम अमित सर। हाँ, नमस्कार, जय भीम। जय और हिंद जितने सर। देखने वाले सभी को नमस्कार, जय। जी जी, जय भीम। हाँ, तो अमित सर आपका अमित क्या सर कहना कुछ। है? गाय की हेल्प के लिए हम अपने घरों में भी गाय का गोबर लीपने लगे नहीं, क्या? गलियों नहीं नहीं, में। आप अपने घर में मत लेतिए। यहाँ तो सरकारी प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, करोड़ों रुपए का इसमें टेंडर होते हैं। तो थोड़ी सी अगर उनकी हेल्प हो जाए तो बुरा क्या है? गलियों में वैसे गाय से ज्यादा तो कुत्ते घूम रहे हैं।
तो उनकी उनकी भी भी टट्टी अच्छी लगा देना चाहिए फिर तो। नहीं नहीं, हम लोगों ने ना एक फंड रेज किया हुआ है इन कुत्तों का, जो होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, कि मतलब, लेकिन अब गाय गायों का का भी क्या करें। स्टेरलाइजेशन कर देना चाहिए फिर। गायों का स्टेरिलाइजेशन सर बहुत खर्चा वाली बात है, हम लोगों ने ट्राई किया था। कुत्ते का स्टेरिलाइजेशन सर 4,000 में हो जाता है, गायों का 25-30 हजार रुपया लगता है। कौन देगा इतना पैसा। हम लोगों तो ने इसका बहुत ये ट्राई किया मतलब है ऐसे कि उनका म्यूनिसिपलिटी। गोबर को उठा के हम दीवारों पे पोत दें मैम। नहीं नहीं, आप घरों में मत पोतिए, अगर सरकारी दफ्तरों में। सर देखिए, सरकारी एक दिन दफ्तर लगाएंगे। हमारे टैक्स के पैसे से बना है मैम। हाँ, तो टैक्स के पैसे सर देखिए, टैक्स के पैसे कहाँ जा गाय रहे के हैं। टैक्स के ए पैसे वन से ए नहीं टू बना है। सुनिए, हमारे जो पॉकेट से निकलती है ना, वो तो सारे जाते हैं A1 A2 के पास, ये तो आप भी जानते हैं। ये जो बड़े बड़े पोर्ट्स और सब बेच रहे हैं, एयरपोर्ट पोर्ट, क्या कुछ वो नहीं बेच अलग बात है जाएंगे। मैम, वो अलग हाँ, बात है। वो लेकिन हमारे टैक्स सरकारी हमारे। दफ्तर हमारे पैसों से बने हैं, टैक्स के पैसों से। गाय के टैक्स के पैसे से नहीं बने हैं मैम। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप लोग मेरी तरह पशु प्रेमी नहीं हैं। पशु प्रेमी बिल्कुल मैं हैं, तो बिल्कुल है मैम, लेकिन पशुओं से मुझे इतना प्रेम नहीं है कि मैं उनका जो एक्सक्रीटा है उसको निकाल के दीवार पे लगा दूं। इट सर टू मच देखिए, रेशनली, मैं रेशनल आइडिया टू मच, मतलब थोड़ा सा अपने को नीचे आना है। नहीं देखिए, मैं मानती हूँ और कि अमित सर, एक दिन इसमें कुछ पेंट हो हमारे गया। पास तो स्टडी भी नहीं है ना कि दीवार पे अगर हम गोबर लगा दे तो उससे कुछ बेनिफिट्स हो जो पेंट नहीं, लगाने कोई से ना हो, बेनिफिट नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा सर। बल्कि कोई नुकसान ज्यादा है घटना नहीं इसमें। होने वाला, हाँ ऐसे कुछ नुकसान हो ज्यादा। सकता है और तो ये फिर भी लगा पता है क्यों कि रहे हैं आज फिर? पेंट होगा, नहीं देखिए, आज और पेंट होगा, मैम कल देखिए उसको आप, वॉश कर देंगे। अच्छा आप ये कह रही हो कि गाय के गोबर लगाने से ये लोग गाय की मदद करेंगे। मुझे ये भी आइडिया बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा, क्योंकि भाई गाय का तो गोबर वैसे भी इनको मिल ही जाएगा। गाय की ऐसा तो है नहीं कि गाय की बहुत कम संख्या है देश के अंदर, तो गाय कम है इसलिए भाई ये गाय को अच्छे से खिलाएंगे जिससे नहीं कि नहीं नहीं, वो इससे क्या होगा, गोबर नहीं इससे क्या होगा, मैं आपको बता ज्यादा देती हूँ। संख्या में मैं प्रोड्यूस आपको कर सकें, तो ऐसा तो है नहीं। तो गाय का नहीं नहीं गोबर तो नहीं, वैसे इजीली अवेलेबल है। गाय की संख्या तो वैसे ही देश में इतनी ज्यादा है कि रोड पे हर रोज देखिए गाय की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। ये बहुत माता बहुत कहते हैं, बुरे लेकिन जहां पर गाय तड़पती कुछ नहीं रहती है तो करते, वहां देखने भी नहीं जाते हैं। कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं करते। नहीं, मेरा ये कहना है कि किसी भी दफ्तर को या कहीं भी, मतलब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको पेंट करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक बाकायदा टेंडर निकलती है। करोड़ों रुपए की टेंडर होती है। तो उसके उसका अगर 2% भी इन लोगों बेचारे गायों को के पीछे अगर खर्च हो, तो कोई इसके अगर लिए सरकारी गोबर गोबर तंत्र। लीपने की तो फिर जरूरत एक क्या है, काम वैसे करना भी कर चाहिए ना सकते हैं। मैम, फिर एक काम जी, करना चाहिए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, सभी को वर्क फ्रॉम होम करवा देना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं, ना बनेगा बिल्डिंग, ना लगेगा दीवार में गोबर। नहीं नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ पशु अच्छा प्रेम मैम, के वैसे पर्सपेक्टिव इससे से कह रही इससे थी। हमारे देश का जो कलेक्टिव आईक्यू है, आपको नहीं लगता नीचे जाएगा थोड़ा? मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई लगता है, मलेशिया से एक आया। नहीं नहीं, आपको एक बात बताइए सर, नहीं सुनिए ना, 2014 के एक मिनट बाद आपको सुनिए ना। लगता है कलेक्टिव आईक्यू के नाम से कुछ बचा भी है? तो इसका ये मतलब है, कलेक्टिव अब हम आईक्यू के लोग नाम से कुछ हाराकिरी बचा करें। भी है हमारे हाँ देश में? तो इसका हाँ तो इसका ये मतलब है कि अब हम लोग हाराकिरी करें और अपने जो बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी दीवारों को एक्सक्रीटा से पेंट कर दें। दूसरे दिन धुल जाएगा ना। तो यही करते दूसरे ही रहेंगे दिन। फिर हम, वैसे इस देश में काम नहीं होता, सरकारी दफ्तरों यही में काम तो वैसे ही वैसे काम ही लीप नहीं नहीं लेंगे होता, होता और तो है। ये धोएंगे। होने लग तो जाएगा। धुलेगा। काम तो ये वैसे ही ये नहीं हो कैसे रहा आप है, कह 2 दिन सकते हैं काम कि और एक नहीं बार होगा। अगर गोबर की पेंट हो गई तो वो धुल अच्छा वैसे जाएगा? मैं ये जानना ये तो चाहता हूँ होता कि नहीं है भाई ऐसा। ये जो कुत्ते हैं ये क्या बिगाड़े हैं? मतलब इनकी भी तो टट्टी होती है, उसको क्यों नहीं, मतलब गाय ही क्यों? गॉड नोस गाय ही क्यों। मुझे तो पता नहीं है कि वाई ओनली गाय। एक्सक्रीट तो सभी करते हैं। मतलब सभी के उसका एक्सक्रीशन में एक ही चीज उसका होती है। कोई सब रिलीजियस रीजन नहीं है, आपको नहीं लगता? है, जो लोग मानते हैं वो तो मानते हैं, मैं अगर तो ये बात नहीं तो मानती फिर हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसको किसी रिलीजियस रीजन से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देश में और बढ़ेगा? कम्युनिस्ट सर है आप तो कह रही है सर ना अपने आप को। जी जी जी, बिल्कुल कम्युनिस्ट हूँ। तो गाय के गोबर को दीवार पे पोतने का कुल मिला के जो हिडन एजेंडा यही है ना कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़े। नहीं
मेरा हिंदुत्व की मेरा आइडियोलॉजी बढ़े। मेरा नहीं नहीं, मेरा बाकी के लोगों का प्रैक्टिकल, बोल रहा हूं मैं। बाकी के लोगों को छोड़िए, मेरा मेरा ये मानना है नहीं कि अगर उससे नहीं, मैं गायों ये की कह रहा थोड़ी हूँ, हेल्प हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ रीजन तो यही रहा होगा ना, जब ये डिसीजन हाँ, लिया रीजन गया तो वही है। रीजन तो यही था। हाँ 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 हिंदुत्व की हाँ, लेकिन आइडियोलॉजी पे क्यों खेले हम लोग? सही है, सही है, आपकी बात सही है। है मतलब ना, हम उसके अपने मतलब तरीके से अगर भी, मैं, जो गाय है, मतलब आप, मतलब किसी को पशु प्रेम है तो अपने तरीके से भी कर सकता है। हिंदुत्व की करते ही हैं हम आइडियोलॉजी पे लोग। क्यों खेलें? मतलब आप मैम ने कहना गाय चाहते भी हैं कि पाल अगर रखे इस, होंगे। मैम नहीं आपने सर, कितनी गाय तीसरे पाली माले हुई? में रहते हैं। नहीं सर, एक भी नहीं। तो कहाँ, फिर फ्लैट ये में गाय रहते हैं, कहाँ प्रेम गाय आपका पाली। फिर समझ नहीं आ रहा है। नहीं, देखो गाय मैम, प्रेम मैंने तो होने के गाय गाय पाल को रखी है। पालना जरूरी नहीं है सर। मैंने तो आपका गाय घर है पाल ना, रखी है। आपके का घर होगा। मैं तो रहती हूँ तीसरे मंजिल पे, मैं गाय कहाँ से पालूं। तो फिर हाँ, आपको छह गाय की सात इतनी छह फिक्र हो सात रही है, अगर मैम इसकी जगह आप ये आइडिया रेज करती कि मेरी, मतलब अगर जो लोग हैं जो गाय फालतू घूम रही हैं, वो अगर गाय को हम्म, पालना शुरू करें, और जब गाय को पालेंगे तो वो चारा भी खिलाएंगे, गाय उनको दूध भी देगी, तो इसमें गाय की भी हेल्प हो बिल्कुल जाएगी और ह्यूमन की भी हेल्प हो जाएगी। सर। यहाँ आप अगर मुझे पता नहीं है आप कहाँ रहते हैं, मैं रहती हूँ जामनगर में। आप अगर जामनगर आए तो देखेंगे कि सारे तो गाय गायें प्रेम है, जिनके मैं तो कान में, मैम आप जामनगर को छोड़ दीजिए, किसी गांव में रहने लगी है मेरे जैसे। मेरा बड़ा पूरा फैमिली है सर, किसको छोड़ के कैसे जाऊं। अरे तो पशु नहीं प्रेम है ना देखिए, मैम। गाय प्रेम, पशु प्रेम हाँ मतलब पशु प्रेम है। देखिए, जब इंसान को इंसान से प्रेम होता है तो वो सीमा लांग के हिंदुस्तान से पाकिस्तान, अमेरिका, जापान कहीं भी चला जाता है। तो आप अपने देश मतलब आप के कहना, जामनगर से छोड़ के किसी छोटे से गांव में चली अच्छा, जाइए। वैसे ना एक बात आपको बताऊं, ये जो गो सेवक लोग है ना, ये गाय के गोबर लोग का आइडिया उनका है, ठीक है। तो आज ऐसा है कि वो हमारे सरकारी दफ्तरों की दीवारों पे गोबर पोत रहे हैं, कल हमारे मुंह पे भी पोतेंगे। पोत है ना, रहे हैं, तो मुंह इसकी पे भी तो शुरुआत पोत ही रहे नहीं हैं। करनी देनी चाहिए ना एक्चुअली में। ना अरे रहेगा गोबर से बांस, ना नहा रहे मे बी बजेगी हैं। यू आर राइट, बांसुरी। मे बी यू आर राइट, है ना। मे बी यू आर राइट, आई एग्री ठीक है, विथ यू। चलिए जी। बाय, लाल सलाम। हाँ जी, जय भीम, थैंक यू। अरे और ये वैसे भी हाल हो दीवारों गया पे भाई। यही गोबर देखना लगाने का बाकी रह जो गया था आइडिया है भाई। ना, प्रॉपर आरएसएस का है। कम्युनिस्ट देख लोग लिया को ना भी ये। मैं न्यूटन सर गौ सेवा करते देख लिया, यही देखना बाकी था अब बस। क्या? ये देखिए ना, मैंने ये मैंने दिखाया भी था एक बार। देखिए, गोभक्त आरएसएस के लेखक ने गाय के 14 वैज्ञानिक महत्व बताए हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ चर्चा करना जरूरी है। तो जिन घरों में गाय के गोबर से लिपाई पुताई होती है, वे घर रेडियो विकिरण से सुरक्षित रहते हैं। तो ये प्रॉपर आरएसएस का एजेंडा है। अब हम्म। अब ये बड़ा दुख की बात है कि इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी और बातें लोग ऐसा करते नहीं हैं। है, देखिए न्यूटन सर ये गाय से नहाना भी शुरू कर दिया है ना। देखो ये 2021 का वीडियो है। देखो कोरोना भगाने के लिए गाय के गोबर से नहा नहा भी रहे थे, देखो। हे तो ये जुजू नहाना भी भगवान, कार्ल मार्क्स की आत्मा को शांति देना आज के बाद से। भाई, गोबर से नहा भी रहे हैं ये लोग। देखो ये मैंने लाइव हिंदुस्तान ये आर्टिकल खोला है भाई। तो ये नहाते भी हैं, ऐसा नहीं है, मुंह पे भी पोत रहे हैं। और फिर मुझे लगता है देखो खाते हुए गोबर को देख ही लिया, लोग खा भी रहे हैं, मुंह पे भी पोत रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है फिर ये ना अनाज खाना बंद करके सिर्फ गोबर गोबर ही खाएंगे, गाय को खिलाएंगे। वो जो बाबा नहीं है, क्या बोलते हैं न्यूटन सर, वो अतरंगी बाबा जो मथुरा में रहता है, वो कह रहा था कि हाँ हाँ गाय हाँ को हाँ, पहले वाइटियन बाबा। पहले गाय को, हाँ गाय को पहले दाना खिलाओ, फिर उसका गोबर वो करेगी, तो वो उसके दाना, फिर उसमें से दाना चुनो, फिर उसको धोइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको पीस के खाइए, फिर पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। है ना। तो उसके फायदे बता रहा था, तो फिर यही करेंगे टुन्नी लोग, और क्या। ये हाल हो गया भाई।